देश और दुनिया की तमाम खबरें आपको दिखाते हैं न्यूज़ हंड्रेड। अमेरिका और रूस के बीच तकरार बढ़ी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने 755 राजनयिकों को देश छोड़ने का फरमान सुना। अमेरिका की ओर से नए प्रतिबंधों पर रूस ने नाराजगी जताई। पुतिन ने कहा, फिलहाल रूस अमेरिका संबंध सुधरने की गुंजाइश नहीं। गोपाल कृष्ण गांधी को उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने पर उनके भांजे कृष्ण कुलकर्णी ने सवाल उठाया। गांधी के नाम पर नहीं, अपने नाम पर चुनाव लड़ने की नसीहत। कृष्ण कुलकर्णी ने कांग्रेस की नीतियों पर भी निशाना साधा। 18 साल तक एक ही शख्स के अध्यक्ष होने पर सवाल उठा। टेरर फंडिंग पर एनआईए का बड़ा खुलासा। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह फंटूश के घर आतंक फैलाने के शेड्यूल वाले कैलेंडर मिले। सेना और सुरक्षा बलों के खिलाफ पब्लिक को भड़काने की साजिश। 6 अगस्त से 16 अगस्त तक 2016 के बीच देशवासियों को कश्मीर में भड़काया गया। जम्मू में टेरर फंडिंग को लेकर 2 जगह एनआईए की छापेमारी। आतंकियों तक पैसा पहुंचाए जाने के मामले में जानकारी मिलने के बाद छापा। सैयद अली शाह गिलानी के सहयोगी देविंदर बहल के घर एनआईए का छापा। घर से मोबाइल और कई दस्तावेज जब्त। बहल को भी हिरासत में लिया गया। एनआईए की जांच में हुआ खुलासा, हाफिज सईद, सलाउद्दीन और आईएसआई के इशारे पर काम करते थे अलगाववादी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए आतंकियों के जनाजे में कई आतंकी शामिल। हिजबुल कमांडर रियाज नायकू भी पहुंचा। कांग्रेस ने बेंगलुरु में रखे गुजरात के विधायकों की परेड कराई। बीजेपी पर 22 विधायकों को खरीदने के लिए 15 करोड़ का ऑफर देने का आरोप। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस को बाढ़ की नहीं, राज्यसभा चुनाव जीतने की फिक्र है। यूपी दौरे पर गए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दावा, अगले 5 साल में यूपी बीमारू राज्यों की लिस्ट से बाहर निकल जाए। अमित शाह ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा, जिस पार्टी में राजतंत्र है वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे करेगी। लखनऊ दौरे में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के घर खाना खाया। मुख्यमंत्री योगी और उप मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। जय श्री राम के नारे लगाने वाले जेडीयू के मंत्री खुर्शीद अहमद ने सीएम नीतीश कुमार के सामने माफी मांगी। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की नाराजगी के बाद माफी मांगी। बिहार में दानापुर के इमारत शरिया में खुर्शीद ने कलमा पढ़ा, जिसके बाद मुफ्ती ने उनके दोबारा इस्लाम में दाखिल होने की घोषणा। जय श्री राम के नारे लगाने पर नीतीश सरकार में जेडीयू के मंत्री खुर्शीद अहमद के खिलाफ फतवा जारी हुआ था। खुर्शीद का निकाह भी टूटा। पटना हाईकोर्ट में आज आरजेडी की याचिका पर सुनवाई होगी। नीतीश कुमार को पहले सरकार बनाने का मौका देने के फैसले को चुनौती दी गई। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी आज पद संभालेंगे। सुबह 11 बजे के करीब सचिवालय पहुंचे। आज इनकम टैक्स रिटर्न भरने का आखिरी दिन। सीबीडीटी ने फिलहाल तारीख आगे बढ़ाने की योजना से इनकार किया। गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत 10 से ज्यादा राज्यों में बाढ़ से तबाही मच गई है। पश्चिम बंगाल में 10 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। एक हफ्ते के अंदर पश्चिम बंगाल में बाढ़ की वजह से 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। गुजरात में अब तक 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचाया गया। बनासकांठा में 136 लोगों की मौत हो चुकी। राजस्थान के जालौर में सेना ने बाढ़ में फंसे 87 लोगों की जान बचाई। 3 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। राजस्थान के सिरोही की गौशाला में 7 दिन में 20 गायों की मौत। बारिश के समय गायों को गौशाला से बाहर निकाला गया। दलदल में फंसने से मौत हो गई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में लैंडस्लाइड की वजह से कई श्रद्धालु फंसे। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर आवाजाही बंद। दिल्ली के कई इलाकों में बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। दिल्ली हाईकोर्ट में अरुण जेटली ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया। केजरीवाल ने मानहानि के मामले में डीडीसीए के रिकॉर्ड पेश किए जाने की मांग की है। दिल्ली में 7 साल के बच्चे की यमुना नदी में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ नदी किनारे खेलने के दौरान हादसा हुआ। ऐप आधारित ओला उबर के खिलाफ दिल्ली की अदालत आज फैसला सुनाएगी। कंपनियों पर मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन का आरोप। दिल्ली में टमाटर की बढ़ती कीमतों को लेकर अकाली दल का प्रदर्शन, सरकार से दखल देने की मांग। मुंबई के गोरेगांव में एक इंजीनियरिंग कंपनी में आग लगी। दमकल विभाग ने आधे घंटे में आग पर काबू पाया। कूलिंग का काम जारी। आज महाराष्ट्र विधानसभा में वंदे मातरम के मुद्दे पर हंगामे के आसार। शिवसेना के नेता अबू आजमी और वारिस पठान के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे।
मुंबई में रविवार को मेगा ब्लॉक की वजह से लोगों को परेशानी हुई। सेंट्रल और हार्बर रूट पर ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। मुंबई के घाटकोपर में इमारत हादसे के मामले में गिरफ्तार अनिल मंडल की कोर्ट में पेशी 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मुंबई में सरकारी वकील पर हमले के मामले में 2 छात्र गिरफ्तार। 12 जुलाई को दादर इलाके में वकील पर हमला हुआ। मुंबई में महाडा के फ्लैट्स की लॉटरी ड्रॉ में देरी होने की संभावना। अब तक महाडा के घरों की संख्या फाइनल नहीं की गई। यूपी के राज्यपाल राम नाईक ने राज्य की कानून व्यवस्था में सुधार की जरूरत बताई। योगी सरकार को 6 महीने का वक्त दिए जाने की वकालत। शिवपाल यादव का रामगोपाल यादव पर निशाना। कहा, दिल्ली में बैठा एक शख्स परिवार को एक नहीं होने दे रहा। 1 अगस्त से नोएडा, ग्रेटर नोएडा में सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे। रियल एस्टेट में मंदी बनी वजह। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने 3 कॉन्ट्रैक्ट किलर को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से 2 पिस्टल, चाकू और 2 बाइक बरामद किए गए। बुलंदशहर के लुहराली गांव में पुलिस की टीम पर पथराव। ग्रेटर नोएडा से अगवा लड़की की तलाश में टीम पहुंची। यूपी के मिर्जापुर में शिक्षा मित्रों का प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल से नौकरी बहाल करने की गुहार लगाई। इलाहाबाद में भी शिक्षा मित्रों के प्रदर्शन के दौरान नौकरी पर बहाल करने की मांग की गई। कैंडल मार्च निकाला गया। यूपी के हाथरस में खाना बनाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लगी। 5 बच्चों समेत 6 लोग झुलसे। हापुड़ में सरकारी अस्पताल की लापरवाही से 2 घायलों की मौत। डॉक्टर ड्यूटी से नदारद। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नाराज लोगों ने हाईवे पर जाम लगाया। जम्मू कश्मीर में सेना की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा में युवाओं की भीड़ उमड़ी। 3000 से ज्यादा लोग परीक्षा में शामिल हुए। विनोद खन्ना की पत्नी कविता खन्ना बीजेपी नेता प्रभात झा से मिली। गुरदासपुर लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव पर चर्चा। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में जीजेएम समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। शिलांग में गोरखा समुदाय के लोगों ने शांति मार्च निकाला। दार्जिलिंग में हिंसा के दौरान मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का आखिरी दाव। कहा, आगामी चुनाव मेरा अंतिम चुनाव। मेरे ही नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा विधानसभा का चुनाव। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी कार्य समिति की 3 दिवसीय बैठक खत्म। 1 से 10 अगस्त तक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान। प्रेम कुमार धूमल ने कहा, 60+ सीटों के साथ बनाएंगे सरकार। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिसार में 2 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। एक हिसार तो दूसरी एम्बुलेंस आदमपुर में सेवाएं दी। विशाखापट्टनम में एचपीसीएल के टैंकर में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। असम के नगांव में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के बैतूल में पति से विवाद के बाद महिला ने शहद मिलाकर 1 प्लेट यूरिया खाया। महिला की हालत खतरे से बाहर। मध्य प्रदेश के इंदौर में खदान में डूबने से 3 लोगों की मौत। बारिश की वजह से खोदी गई खदान में पानी भरा था। जमीन विवाद में फंसे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल दिल्ली से रायपुर लौटे। कहा, आला कमान ने कोई सफाई नहीं मांगी। उत्तराखंड के खटीमा में बाघ देखने के लिए दहशत। वन विभाग जंगल में सटे इलाकों में लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में एजुकेशन सिटी बनाने की तैयारी। कलेक्टर की अध्यक्षता में टीम बनाई गई। बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए निकला श्रद्धालुओं का पहला जत्था पुंछ पहुंचा। देश भर के करीब 3000 श्रद्धालु शामिल। हरियाणा पुलिस में 417 पुलिस वालों की होगी भर्ती। राज्य में जल्द खुलेंगे 8 महिला थाने। राज्य के डीजीपी का बयान। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में युवती को अगवा करने की कोशिश नाकाम। सीसीटीवी वीडियो की मदद से एक आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने हथियार तस्करी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया। 14 पिस्टल और 14 मैगजीन जब्त किए। महिला मध्य प्रदेश के वडला से हथियार लेकर पहुंची थी। दिल्ली एनसीआर के बड़े अपराधियों को हथियार की सप्लाई हुई। दिल्ली में एनसीबी ने 3 महिलाओं समेत अफ्रीकी मूल के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 70 लाख कीमत की 32 किलो ड्रग्स जब्त की गई। दिल्ली के कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन से एक 18 साल का युवक गिरफ्तार किया गया है। तलाशी के दौरान बैग से 3 जिंदा कारतूस मिले। दिल्ली के करोल बाग में लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट को गोली मारी। आरोपी मौके से फरार।
घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दो बदमाश सीसीटीवी फुटेज में भागते नजर आ रहे हैं। गुजरात के पोरबंदर में कोस्ट गार्ड ने 1500 किलो हेरोइन जब्त की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 3500 करोड़ रुपए। कोस्ट गार्ड ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 2 सैटेलाइट फोन भी बरामद किए गए। झारखंड के चतरा में 10 लाख का इनामी नक्सली कर्मपाल गिरफ्तार। एक कार, एक कार्बाइन बरामद की गई है। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में वन विभाग ने तस्करों से 4 घड़ियाल जब्त किए। 2 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए। पंजाब के बरनाला में किसान की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने दर्ज शिकायत वापस नहीं लेने पर आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। हरियाणा के हिसार में कुख्यात अपराधी प्रदीप जमावड़ी की गोली मारकर हत्या। प्रदीप कुछ दिन पहले पैरोल पर बाहर निकला। राजस्थान के नौका में नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या लापरवाही के आरोप में थाने में तैनात स्टाफ लाइन हाजिर। ड्यूटी अधिकारी सस्पेंड। लखनऊ में जमीन लालच में बेटे ने मां की हत्या कर दी। वारदात के बाद से आरोपी फरार। हरियाणा के हिसार में महिला ने पति पर दोस्तों के साथ मिलकर गैंगरेप का आरोप लगाया। पुलिस ने 3 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रेमी जोड़े का शव मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने ऑनर किलिंग का मामला होने की आशंका जताई। यूपी के कुशीनगर में नकली नोट छापने वाले गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। 32,000 के नकली नोट और नोट छापने का सामान जब्त किया गया। यूपी के इटावा में 8 लुटेरे गिरफ्तार। 4 मोटरसाइकिल, 4 तमंचे और भारी संख्या में कारतूस बरामद। भोपाल की बदहाल सड़कों को सुधारने के लिए अनोखा प्रदर्शन। सड़क में गड्ढे गिनो, इनाम पाओ नाम से प्रतियोगिता का आयोजन किया। हैदराबाद के कैंट इलाके में स्थानीय लोगों ने भरे हैं सड़क के गड्ढे। जवानों के साथ सीनियर सिटीजन भी इसमें जुड़े हैं। हैदराबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर अनोखी मुहिम। रक्षाबंधन पर बहन ने भाई को गिफ्ट देने के लिए हेलमेट दिया। पंजाब के मोगा में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान हरमनप्रीत कौर का जोरदार स्वागत। शहर में जुलूस निकाला गया। टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया की मस्ती। कप्तान कोहली ने ट्विटर पर शेयर की पूल मस्ती की तस्वीर। चिटगम राज्य में भारतीय मुक्केबाजों का विजयी पंच। शिवा थापा और मनोज समेत 5 भारतीय मुक्केबाजों ने गोल्ड जीता। कोरियाई प्रायद्वीप पर अमेरिका के लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। नॉर्थ कोरिया के मिसाइल परीक्षण के बाद तनाव बढ़ा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नॉर्थ कोरिया पर चीन के रुख से नाखुश हैं। ट्विटर पर नाराजगी जताई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में प्लेन गिराने की आतंकी साजिश नाकाम। पुलिस ने 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया। स्पेन में बार्सिलोना म्यूजिक फेस्टिवल के दौरान आग लगी। सुरक्षाकर्मियों ने 20,000 लोगों को सुरक्षित निकाला। चीन में एक युवक का रेस्क्यू। युवक तूफानी हवाओं के बाद फंस गया।